नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 16 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। इससे पहले हमने जीके जीएस के एनालिसिस का वीडियो आप तक पहुंचा चुका हूं। दोस्तों ये है मैथ और रीजनिंग के एनालिसिस। जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं विथ ओरिजिनल डाटा। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आए थे। बात करें लेवल की, तो लेवल जो है आज काफ़ी लो कर दिया गया है, लेवल काफ़ी घटा दिया गया है। जो नया टॉपिक ऐड हुए हैं मैथ के सेक्शन में, ये है आपका ट्रायंगल और बोट एंड स्ट्रीम। वैसे ट्रायंगल से एक दिन और देखा गया था प्रश्न, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम जो है आज पहली बार पूछा गया है। तो देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आए थे। अब जो प्रश्न एग्जाम में आए थे वही हम बताएंगे। अपने हिसाब से डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं इतना हल्का नहीं पूछा जाता है। भैया जो एग्जाम में आएगा वही तो मैं बताऊंगा, आप कहिए। वैसे भी जो भी पैटर्न होता है मैं साथ में ही चर्चा करते चलता हूं, ताकि आपको अगर हार्ड भी पूछा तो आप छोड़ के नहीं आओगे, मेरी गारंटी है। एक प्रश्न है यहाँ पे, 12,000 रुपया था, 2 वर्ष का समय था और 10% के दर पे आपसे अमाउंट पूछ रहा था, यानी मिश्र धन है ना, चक्रवर्ती ब्याज है, ऐसे साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा था। इसमें चक्रवर्ती ब्याज लिखा था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 2 सालों के लिए, 2 ईयर के लिए क्या करना है, 2r स्क्वायर करना है आपको। किसका रेट का। तो 10 दूनी के 20 और 10 दाइन के 100। मैंने कहा इस स्लाइस के बाहर मुझे 3 अंक बिल्कुल नहीं चाहिए। जो 3 रहेंगे पिछला वाला अंक इससे पीछे में शिफ्ट कर देंगे। तो 20 और 21%.00%। कहने का मतलब 21%। अगर मैं 12,000 रुपये का 21% निकाल दूं तो हमारा निकल जाएगा ब्याज। लेकिन ब्याज नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है मिश्र धन। तो मतलब अमाउंट पूछ रहा है, तो 121% निकाल देता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज 100% स्वयं होता है। मैं 100% हूँ, ठीक है ना। तो ये मूलधन अपने आप में 100% है, 21% ब्याज, तो टोटल 121% हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब काट देते हैं तो हमारा 120 गुने 121 आंसर है, ठीक है। 120 गुने 121 आंसर है। अब मैं एग्जाम के अंदर इसे गुना नहीं करने जाता, इसके मैं 2 1 3 और 2 2 4 4 3 के 12, जिसके अंकों का जो भी ऑप्शन में टोटल अंकों का योग 3 होगा ना, वही मेरा आंसर होगा। चलो करके देखते हैं गुना अंकों का योग 3 आता है कि नहीं। 121 गुने 120 करना है तो 12 से गुना करता हूँ, एगो 0 डाल देंगे। तो 121 के कारण 121 एगो 0 डाल दिया। इसके बाद आपका हो गया 121 दुना के 242, ठीक है। तो 2 हो गया, इसके बाद 4 1 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, 1 हो गया, एगो 0 पड़ेगा क्योंकि 120 से गुना हो रही, ठीक है। तो 14,520 रुपया आंसर हो गया। जो मैंने कहा वो सही है कि नहीं, अंकों का योग 3 है कि नहीं देख लीजिए। 4 1 5 5 10 2 12 है ना, टोटल जोड़ोगे तो। अब 12 में कितना अंकों का योग, 2 और 1 3 है, ये बात बराबर हुई। तो इसीलिए मैं एग्जाम में बहुत सारे गुना करने से आप भी बच सकते हैं। अगर ये ट्रिक सीखना है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि ए और बी की आयु का अनुपात 11:5 है और आयु का योग 80 है। कोई हिसाब है जी, ये कोई हिसाब है। आज जो कुछ नहीं जानता ना, हमारे ख्याल से अभी जो 7वां क्लास का बच्चा है वो आज की जो है पूरा क्वेश्चन करके आएगा, 90% तो करके आएगा ही आएगा, है ना। तो 11 और 5 के आयु का योग 16 है। अब 16 यूनिट की वैल्यू आपका कितना है, 11 5 16 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसीलिए किसका पूछ रहा है, एगो का 55 हो जाएगा, एगो का 25 हो जाएगा। तो किसका पूछ रहा है, पहले वाले का। तो पहले वाला का 55 आंसर हो गया, दूसरा का 25 आंसर हो जाता। ये कोई बात है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि किसी ट्रायंगल की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है और परिमाप 36 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप जानते हैं कि जब भी ट्रायंगल के भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है, मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, ट्रिपलेट है ये। और मैंने ये भी बताया था कि इस 3 4 5 को आप किसी भी संख्या से गुना करिए, मतलब 0.2 से गुना करिए, लेकिन तीनों को गुना करेंगे ना, फिर भी ये समकोण त्रिभुज की भुजा बनेंगे, तीनों ट्रिपलेट बनेंगे। 5 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, सब वैसे ही है। तो ये अनुपात है, और अनुपात का मतलब ये किसी न किसी चीज से गुना होंगे। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो मुझे क्षेत्रफल निकालने में इजी बैठेगा, ठीक है। ये इसलिए मैं बताया। इसलिए 3 4 5 अगर आप रखेंगे तो 3 3 9 4 16 9 25, 5 का होता है ना वर्गमूल, है ना। तो आपका हो गया 25 का वर्गमूल 5 होता है, उल्टा बोल दिया। तो यहाँ पे है ना ट्रिपलेट है 3 4 5, तो आपका परिमाप कितना है, 36। अब देख लीजिए 4 3 7 5 12 यूनिट की वैल्यू आपका है 36। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने आ गए, 3। अब ओरिजिनल भुजा कितना आ गया हमारा, 9 12 और 15। 9 12 और 15 हमारा ओरिजिनल भुजा है। अब ट्रायंगल में हमारा 9 12 और 15 है। ये भी पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। कैसे, क्योंकि 3 4 5 के अनुपात में है भुजा, ठीक है। तो अब देख लीजिए हमारा ये 15 कोई काम का नहीं है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 12 नमा 108/2 54 इसका आंसर हो जाएगा। हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट होगा ना क्षेत्रफल। और ये क्यों होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी मैंने बताया था इसका प्रॉपर्टीज में, क्योंकि इसके आगे साइन थीटा लिखना पड़ेगा और साइन 90 का मान एक ही होता है। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल, ये तो हो गया, ये हिसाब बना दिया मैं, 54 आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल है आपका और बीच का आपका अगर ये कोण मालूम है और ये दोनों भुजा मालूम है एक्स वाई, तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं बिना कुछ सोचे। 1/2 गुने एक्स गुने वाई गुने साइन थीटा। ठीक है, अब थीटा का जो मान है वो साइन में जितना मान आएगा रखना है। तो इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में भी सेम चीज हो रहा है, देखने में फेरी है। ये 90 डिग्री है और ये दोनों भुजा होता है, ये हाइट है और ये बेस है, तो 1/2 गुने हाइट इंटू बेस होता है और साइन 90 लिखना पड़ेगा, लेकिन साइन 90 का मान होता है 1, इसीलिए लिखो चाहे नहीं लिखो, इसलिए लोग बोल देते हैं 1/2 गुने आधार गुने हाइट, इतना ही बोल के चुप हो जाता है। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल है कि थीटा भी आता है। ठीक है, आई होप आपको सब चीज पता चल गया होगा। अगर दो भुजा दिया हो, दोनों बीच का कोण दिया रहेगा, तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर आया था कि 18 में 7 वस्तु को बेचने पर 40% का लाभ होता है। अब 18 रुपया में 7 गो वस्तु बेचता है, तो एगो वस्तु कितना रुपया का होगा, 18/7 रुपये का, है ना। और ये जो है 40% का लाभ होता है, तो इसको हम 100/140 कर लेंगे, तो हमारा क्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा एक वस्तु का। तो हम देख लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 7, है ना। तो 40 वस्तु और 49 रुपया, है ना। 49 वस्तु का 40 रुपया हो गया। 49 ऊपर में वस्तु ना लिखे हो जी, और नीचे में कितना है, 7 नीचे में आएगा, 8 5 40 ऊपर में आएगा। ठीक है, तो 40 रुपया में 49 गो वस्तु खरीद रहे हैं, तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं। 40 रुपया में 49 गो वस्तु आप खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो 40 रुपया में 49 गो वस्तु है, तो एगो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 1 रुपया से कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे काट लीजिए, 0.400 हो जाएगा ये, तो ये 9 के करीब आएगा, 0.9 उनके करीब आएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन से दिख जाता है ये आंसर। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, 18 रुपया में 7 गो वस्तु मिल रहा है, 7 पीस है और आपने 18 रुपया में से बेचा, तो एक पीस कितने में बेचेंगे, 18/7 रुपया में। ठीक है, ये एक पीस का विक्रय मूल्य है और बोलता है कि ये जो वैल्यू है ना 18/7 एक पीस का, इसे 40% लाभ इंक्लूड है ना, 40% लाभ हो रही है ना, तो आपको 100% निकालना होगा। ये 140% है, तो मैंने इसे 100 से और नीचे में 140 से गुना कर दिया, तो 100% निकल गया, है ना। अब इसको जो है हमने यही काट दिए थे, ये 5 से ये 7 से, तो नीचे में कितना हो गया, 7 7 49 और ऊपर में कितना हो गया, 18 पंचे के 90 हो जाएगा। सॉरी, ये 8 में पढ़ लिया था, 18 पंचे के 90 होगा, है ना। तो आपका जो है 90 रुपया में 49 गो वस्तु है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 90 रुपया में 49 गो वस्तु है, 90 रुपया में 49 गो वस्तु है, तो एगो वस्तु का दाम आप निकाल सकते हैं काट के। यहाँ पे कैलकुलेटिव बनाया था, है ना, 50 दूनी को तो होगा नहीं, तो 49 का 49, अब बचा 50, 41 बच जाएगा इसमें, 41 पे 0 हो जाता है 410, 8 लग जाएगा, तो 1.8 रुपया समथिंग आएगा इसके आंसर। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं इसे 8 पढ़ लिया था, यह 18 है ना। अच्छा हुआ दूसरी बार बता दिए, नहीं तो गलत हो जाते हैं, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि 42 वस्तु का क्रय मूल्य 36 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर में। काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। कल भी पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस मैंने आज सवेरे प्रोवाइड करवाया था, उसमें पूछा गया था। सब शिफ्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, काफी ट्रेंडिंग है और मैंने तरीका बताया है कि आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। 42 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना, 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 42 वस्तु की क्रय मूल्य हो गया आपका 36 रुपया और 42 वस्तु को बेचेंगे तो 42 को रुपया आ जाएगा। ठीक से अब इस लैंग्वेज को परखिए, ये हमारा है सीपी और ये हमारा है एसपी, है ना। हमने इस लैंग्वेज को पढ़ा और इस रूप में ढाला, आपको भी ढालना आना चाहिए। मैंने ये भी बताया है कि कहाँ किसको मानना है, तो जो लास्ट में लिखा रहता है कि किसके बराबर है, तो उसको आपको 1 रुपया मानना है। देखो यहाँ पे लिखा है 42 वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ तक तो कुछ नहीं मिला, 36 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बराबर के पहले वाला जो के है ना, उसके पहले क्या लिखा है उसको आपको मानना है। ठीक है, तो एक बच्चा ने कमेंट किया इससे पहले वाले सवाल में कि सर विक्रय मूल्य के हिसाब से बनेंगे, लेकिन वहाँ क्रय मूल्य के हिसाब से मैं बनाया हूँ और क्रय मूल्य लिखा था कि भाई 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इस प्रकार से था वो हिसाब, वहाँ देख लीजिएगा, मैंने बच्चे को समझा दिया, भाई अच्छे से देख लो भाई, है ना। तो यहाँ पे आपका हो गया, मैंने 1 रुपया एक वस्तु का विक्रय मूल्य माना, तो 42 वस्तु के विक्रय मूल्य कितने होंगे, 42 रुपया। और क्या बोल रहा है कि 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 42 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 1 रुपया विक्रय मूल्य माना है, तो 36 को बेचेंगे तो 36 रुपया आएगा ना, और सामान आ रहा है 42 को, 36 को रुपया में। ठीक है, और यही 42 को सामान हम बेचते हैं तो 42 को रुपया आ जाता है, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 रुपया लाभ हो जाएगा। 6 गुने 100, क्रय मूल्य कितना है 36 रुपया, तो 100/6 मतलब 50/3, मतलब 16.2/3% की लाभ हो जाएगी।
चलते हैं आगे, ऑप्शन में दिया रहेगा एग्जैक्ट आंकड़ा है ये, ठीक है। एक प्रश्न है यहाँ पे, किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सब दिन आपको जो है बनी बनाई पापड़ खिला रहा है ना, एकदम इजी वाला है ना। तो यहाँ पे भुजा होता है सभी बराबर घन का, आयतन होता है भुजा क्यू, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, वक्र पृष्ठ भी बोल दीजिए 4a स्क्वायर, √3 गुने भुजा ये विकर्ण होती है। इतनी होती है घन की प्रॉपर्टीज। अब आपका है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, भुजा भी दे दिया है 6 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 छक्के कितना होता है, 16 छक्के 96 जी, 60 छक्का 36 96, तो यहाँ पे 96 आंसर हो जाएगा। 96 संपूर्ण पृष्ठ है तो वर्ग मीटर, ठीक है। अगर आयतन होता तो घन मीटर। एक प्रश्न यहाँ पे आपसे बड़ा अच्छा पूछ लिया गया आज मूल से। कल थर्ड शिफ्ट में मूल को स्किप किया गया, लेकिन आज फिर से लाया गया कि भैया एक समीकरण दिया है, ये मैं पेन से लिखा हूँ क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाते हम, इतना मैं स्किलफुल नहीं हूँ। जैसा कि जानते हैं आप, मैं बहुत सारी चीज़ न तो मैं वीडियो एडिट करता हूँ, न तो मैं जानता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18, इसका बोल रहा था 0 और इसके बोल रहे थे कि 2 मूल है। मूल तो होंगे 2 अल्फा और बीटा, है ना। तो ये दोनों मूलों के वर्गों का योग चाहिए था, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो तरीके हैं कि आप मूल निकालिए इसे सॉल्व करके, अगर ऐसा मूल नहीं निकलता है, मतलब गुणनखंड विधि से वैसे तो निकलने वाला दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे नहीं निकलता है ना, 9 दूनी का 18 हो जाएगा ना जी, 9 और 2 में टूटेगा ना, तो दिख रहा है मुझे बन जाएगा। अगर ऐसे नहीं निकलता है तो फिर डी पे बनाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, इससे निकलेगा आपका 2 मूल। अगर ऐसा कोई समीकरण नहीं बनता है गुणनखंड से तो आपको इसमें बनाना पड़ेगा। 2 सूत्र होते हैं मूल निकालने का, ये भी सीख लीजिए, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। ये प्लस माइनस इसलिए है कि 2 मूल निकलेगा, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो ये सब सूत्र की बात हो गई, और क्या निकालना है ये दिखा दिया। अब चलिए निकाल लेते हैं ट्रिक से। ट्रिक से कैसे निकालेंगे, समीकरण क्या है भैया, 11 स्क्वायर 11x स्क्वायर माइनस 11x प्लस के 18 बराबर 0 है। दोनों मूलों के वर्गों का स्क्वायर अपने को निकालना है, ठीक है। एक तो है कि मूल निकालिए, मूल निकालने की दोनों वृत्त बता दिए कि अगर गुणनखंड से नहीं निकालता है तो डी से निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, आपको इधर से बता दिया। आप जानते हैं मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, है ना, -b/a होता है। इसको करेंगे तो -11/1 हो जाएगा, मतलब कि 11 हो जाएंगे, है ना। सीधा सीधी आपका जो है 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया सीधा सीधी। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है आपका, c/a होता है, 18/1 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। अब आपके पास बताइएगा आप भी, अल्फा प्लस बीटा का मान 11 है, अल्फा बीटा का मान 18 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना क्या बहुत भारी है, ये तो कितनी सी इजी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा जी। तो 11 का हम स्क्वायर कर लें तो इतना कर दिए तो क्या कर दिए, अल्फा स्क्वायर लिखबे किए, बीटा स्क्वायर लिखबे किए, लेकिन 2 अल्फा बीटा ज्यादा ना लिख दिए, तो यही 2 अल्फा बीटा घटा देंगे, और अल्फा बीटा का मान भी पता है 18, है ना। तो 121 में से 18 जब घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 36 घटेगा जी, 36 18 दिनों की 36, तो 11 में से चले गया तो 5, और ये हो जाएगा आपका 1, 11 में से 3 गया तो 8, तो 85 बचेगा आपका, है ना। 85 और 36 होता है क्या 121, हाँ बराबर है जी, 85 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर 85 हो जाएगा। बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही लॉजिक वाला क्वेश्चन था ये, आप देख लीजिए एग्जाम के ट्रेंड में है। साथ ही मूल से मैंने सारा चीज बता ही दिया, मूलों का योग -b/ac पे तो बनाया अभी। c/a होता है आपका गुणनफल। दोनों मूल निकालने के 2 तरीके हैं, तो गुणनखंड निकालिए, अगर डायरेक्ट गुणनखंड नहीं हो रहा है तो फिर डी से निकालना पड़ेगा। डी का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अब ये भी कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि ये सब क्या लिख रहे हो भाई, तो यही सब लिख रहा हूँ। -b, जैसे इसका मूल निकालना हो तो -11 प्लस माइनस √b स्क्वायर, यानी -11 का स्क्वायर 121 b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 गुने 1 गुने 18, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा, 18 चौका 72 जाएगा, जो भी आएगा तो इससे निकलेगा, ठीक है।
और नीचे 2a का मतलब 2 गुने 1, क्योंकि इसके पछवाड़ा में 1 है, कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के पीछे में तो कम से कम 1 होता है ना। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बता चुका हूँ कि आपको भूलना नहीं, आप समीकरण भी बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मूल्य के योग और मूल्य गुणनफल से पहले भी दिखाया है मैंने। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c बराबर 0। इसी प्रकार से निकालना। अब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल भी दिया हो तो आप समीकरण भी क्रिएट कर सकते हो, मैंने पहले करके दिखाया है। एक प्रश्न पूछा गया था, किसी वस्तु को 2 लाख में खरीद कर 8 लाख में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत। अब बताइए भैया, 2 लाख में 6 लाख सीधे सीधे लाभ हो गया, 6 गुने 100/2 हो गया, तो ये 3 कट गया तो 300% लाभ हो गया, तो 300% डायरेक्ट लाभ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब 2 लाख को मैं 2 लिख लिया, 8 लाख को 8 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। चलते हैं आगे, लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। एक प्रश्न पूछा गया था 10,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दो प्रश्न पूछे गए थे। अभी 2 वर्ष के लिए बता ही दिया था, क्या होगा 21% हो जाएगा, 2r इंटू आर स्क्वायर, तो 10 दूना के 20, 100 हो जाएगा। इस साइड में 3 अंक मुझे नहीं चाहिए, एक स्लैश में जो है ऐड कर देंगे तो 20 से 21% हो जाएगा, तो 21% निकाल देंगे। यहाँ पे खाली ब्याज पूछा जा रहा है तो 21% मतलब 2100 रुपया जी, 21% मतलब 2100 रुपया होगा। ठीक है, तो 2100 रुपया इसका जो है ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ मैं आपके सामने रखा। आज रीजनिंग के प्रश्न नहीं प्राप्त हो पाए, क्योंकि आज जो है आप लोगों के लिए खुशी खबर है कि रीजनिंग का लेवल जो है काफी गिरा दिया गया। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर वो जो वर्ड को अरेंज करने के बाद आरोही अवरोही में कितना का बदला स्थान नहीं बदला, जो बैंक में पहले पूछा था 2014 वगैरह में, तो ये पूछा जा रहा है। इसके बाद आज जो सीटिंग अरेंजमेंट जो पजल टाइप का दे रहा था कि भाई कुछ का मुंह बाहर कुछ का मुंह अंदर, ऐसा कुछ नहीं। आज 5 आदमी को बैठाया था और सभी का मुंह केंद्र की ओर था, और मैंने आपको बताया कि जब केंद्र की ओर मुंह हो तो जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे जो है आप राइट कहेंगे, और जो क्लॉकवाइज है उसे लेफ्ट कहेंगे। ठीक है, जब केंद्र की तरफ मुंह हो। तो ये सब थोड़ा हिंट है। और आज जो है कैलेंडर से भी प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन ये दिशा से प्रश्न जरूर आते हैं, दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा फिर बाएं फिर दाएं, इस प्रकार से। तो आपको ये सब देख के जाना है, काफी कॉमन से प्रश्न आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने मैक्सिमम कम से कम अगर 65 क्वेश्चन भी आपने अच्छे से कर दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है जी। अटेंडेंसी जो है 40% है इस बार का ग्रुप डी में, है ना, क्योंकि सेंटर जो है खास करके महिलाओं के लिए काफी दिक्कत हो रहा है, तो बहुत सारे महिलाएं पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इसी कारण जो है आप लोगों को फायदा हो जाएगा जिन्होंने भी एग्जाम देना है। और फिर जब डिपार्ट में आ जाओगे रेलवे के अंदर तो फिर अंदर की बात बताएंगे रेलवे के अंदर की। अभी फिलहाल पढ़ लीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।